नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और मॉर्निंग अपडेट हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात यदि आज करें तो उसमें आप लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक रहेगा कि क्या क्या हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, क्या आने वाले समय में होने की बात हो रही है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और उसी बढ़ती रफ्तार को देखकर यहां पर मुख्यमंत्री से कल अनौपचारिक बातचीत यहां पर पत्रकारों द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने उस बातचीत में क्या कहा वो आपको बताएंगे और उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले जो सामने आए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सीमाओं को खोलने या बंद करने पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा और स्कूलों की क्या स्थिति हो सकती है वो सब आपको बताएंगे। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, जो उनकी वेतन विसंगति है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों ने क्या किया है, सारी जानकारी आपको यहां पर देंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में कोविड के कहर से। और कोविड के कहर के साथ साथ ये बताने के साथ साथ आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं वो सब बताने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें और यहां पर बातचीत करते रहें ताकि हम आपको वो सभी जानकारी दे सके जो हम यहां पर आपके लिए तैयार करके लाए हैं। आप लोगों को जानकारी है ही, हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले हमारे बीच में सामने आए हैं। ये 3 मामलों में से 2 मामले मंडी और एक कुल्लू का है। इसका मतलब ये निकलता है कि पूरे मामले अब मिलकर जो ओमिक्रॉन के अभी तक आए हैं वो 6 हो चुके हैं। हालांकि ये 6 के 6 अब संक्रमित नहीं है। बात करें हम, इससे पहले हमारे बीच में कुछ दिन पहले ही 2 मंडी क्षमा चाहेंगे 2 ऊना से मामले आए थे और एक मामला जो सबसे पहले प्रधानमंत्री की रैली के आसपास आया था वो मंडी से आया था। तो वो सभी जो मामले हैं उसको मिला के हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मामले अभी तक जो हमारे बीच में आ चुके हैं वो हो चुके हैं 6। इनमें से जैसे कि मैंने आपको बताया कनाडा से 2 लोग वापस आए, 3 लोग वापस आए थे जिसमें 2 मंडी के और एक कुल्लू के थे। उनके भी रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। थोड़ा समस्या हमारे साथ ये है कि जब हमारे बीच में कोविड का टेस्ट होता है तो कोविड के टेस्ट के बाद उसके सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए किसी और जगह पर भेजे जाते हैं और जो जुनाइन सैंपलिंग के लिए जो वो सैंपल भेजे जाते हैं उन्हें आने में बहुत समय लग जाता है। उस वजह से यहां पर थोड़ी दिक्कत अवश्य पेश आ रही है। यही बढ़ते मामलों की अगर बात करें तो हमारे बीच में पिछले कल 2,956 लोग यहां पर कोविड पॉजिटिव हुए हैं और 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब यहां पर जब बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में जब जिस तरह से कोविड का कहर बढ़ रहा है उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार यहां पर लगातार प्रयास ये कर रही है कि लोगों को यहां पर सुरक्षित रखा जा सके। अब वो सुरक्षित रखने की कोशिश में यहां पर पहले ही हमारे बीच में कुछ पाबंदियां, जैसे कि बाजार अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर अलग अलग समय तक खुलते हैं, लेकिन उसी के साथ अब यहां पर आगे बढ़ने की भी बात हो रही है। जैसे कि जहां पर यह बात हो रही है कि बाजारों को खोलने के समय तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर यह भी बात हो रही है कि और बंदिशें भी लगाई जा सकती हैं। नाइट कर्फ्यू हमारे पास है। कल मुख्यमंत्री से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को अनौपचारिक बातचीत में बताया, इनफॉर्मल बातों में बताया कि अगर 2-4 दिन देखेंगे और इसी तरह अगर मामले बढ़ते रहे तो और पाबंदियां भी यहां पर लगाने में गुरेज नहीं करेंगे। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, सूरज जी, रीना जी, मोनू जी, स्ट्रीम को जरूर शेयर करें, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइक का बटन लगातार दबाते रहें क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी रहती है और आप सभी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक वो रहता है। तो समय के सभी लोगों तक पहुंच जाए तभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी का कोई फायदा रहता है, वरना सुबह बुलेटिन का कोई मकसद ही नहीं रहता। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के साथ कोविड के मामले भी पिछले कल 2,956 आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हमारे बीच में अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो यहां पर जो उनको कोई गुरेज नहीं रहेगा और पाबंदियां लगाने से। आपको एक और बात यहां पर हमने पिछले कल भी बताई थी, जो पिछले कल के बुलेटिन में लोग थे उन लोगों को जानकारी होगी कि विभाग द्वारा सबसे पहले ही ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चों का स्कूल खुलने का समय है, जो 23 जनवरी से खुलना है, उसको बढ़ाकर वो 1 हफ्ता और एक्सटेंड करके यहाँ पे 6 फरवरी के आसपास तक जाने की बात कह रहे हैं कि भाई जो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन स्कूल है उनकी जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी जाए। प्रॉब्लम यहां पर एक ये भी है कि अगर ये नहीं किया जाता, ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली एक सुझाव और भी है कि अगर ये नहीं किया जाता तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और बाकी के जो बच्चे हैं जो 1ली से 8वीं तक है उनकी शिक्षा ऑनलाइन की जाए। ऑनलाइन शिक्षा पर आप लोग कितना यहां पर अपना इत्तेफाक रखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा यहां पर होनी चाहिए, वो कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं। मोनू चौहान जी, अक्षित जी, हिमांशु जी, तो एक बड़ा स्टेप यहां पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ले सकती है। 2-3 दिनों में हमें इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। पहली चीज तो यही है, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि जो जितने भी लोग हैं वो थोड़ी पाबंदियां बढ़ सकती हैं, तो मार्केट खुलने और क्लोज रहने का टाइम शायद और कम हो जाए।
अगर होता है ऐसा तो अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 3-4 दिन उसको देखेंगे। उसके साथ साथ ही आगे की ओर बढ़े तो वहां पर जो बच्चों के स्कूल है उनको खोलने का समय और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि वो छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। और जो छुट्टियां हैं वो फरवरी के पहले महीने या फिर दूसरे पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक बढ़ाई जा सकती है। और इस दौरान अगर छुट्टियां नहीं दी जाती तो ये हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बच्चों को बोला जाए और वो एक बार फिर से जो ऑनलाइन पढ़ाई का शेड्यूल है वो यहाँ पर दोबारा चलेगा। अक्षित जी कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इंक्रीज हो रही है, हमें तो स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग भी क्या इसके बारे में सोचते हैं वो आप यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखें और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कमेंट्स जो है वो एक हमारी तरफ से भी एक बात आगे सरकार तक रखने के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। हमें समझ होनी चाहिए कि लोगों का कैसा रुझान है, लोग क्या कहते हैं, वो सब यहाँ पर पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पर ओमिक्रॉन और जो कोविड है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अब वेतन विसंगति पर बात कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जब कोविड की बात हो रही है तो क्या सीमाएं सील होंगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे बीच में रहता है। तो जो सीमाएं सील होने पर के इस बात पर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जवाब दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सीमाएं सील नहीं की जा सकती। अब परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, तो सीमाओं को सील करने पर कोई इस तरह का विचार नहीं है। हालांकि अगर कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई, ये मुख्यमंत्री नहीं कह रहे, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई तो ज्यादा ये हो सकता है कि सीमाओं पर जो वो पास का एक हमारे बीच में रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम हुआ करता था वो किया जाए, लेकिन उस पर भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार से हामी नहीं भरी है। पंकु जी सर शादियों में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है जी। इंटर्न अंदर हो रही है तो 100, बाहर हो रही है 300 या 50% ऑफ द होल ऑक्यूपेंसी। और इसके बाद अनिल जी सारे देश शिक्षित कब होगा अगर ऑनलाइन एजुकेशन किया गया तो। सर देखिए शिक्षित होने के लिए तो ऑनलाइन, जैसे अब अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं किसी कॉलेज में नहीं जाता हूं, मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ाई करने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप प्रश्न अच्छा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन वगैरह जो सिखाया जाता है वो एक मैन टू मैन टच के साथ हो सकता है, एक बातचीत से हो सकता है, फिजिकल प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। लेकिन जो मुसीबत है बच्चों के लिए, अभी टीकाकरण जैसे 16 से 18 तक को हुआ है, तो उम्मीद है कि आगे भी और बच्चों का भी यहाँ पर टीकाकरण अभी होना है। तो वो जब तक नहीं होता तो बच्चों के लिए पढ़ाई ऑनलाइन रहे तो वो ज्यादा समस्या की बात नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि सीमाओं पर तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई और चीज होगी, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये जरूर कहा है कि आने वाले समय में भी कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो यहाँ पर और पाबंदियां लगाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद जो हमारे पुलिस के जवान हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पर कोविड काल में भी अपनी सेवाएं दी हैं और जिनका प्रोविजनल पीरियड 8 सालों का है, वो उसको कम करने की मांग लगातार उठा के रहे हैं। उनकी वेतन विसंगति जो है वो उसे कम करने की मांग लगातार उठाते रहे हैं। उस पर कल मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुशासन जो आप एक फोर्स है वो डिसिप्लिनरी फोर्स है, तो आप भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। आपकी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया जा रहा है और काम भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इन सभी जितने भी हमारे पुलिस के जवान हैं इन सब लोगों ने डीजीपी को लेटर लिखा है, बटालियन कमांडेंट को लेटर लिखा है। और ये विचार जो इनका ये लेटर है ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने मैस का खाना फिर से छोड़ दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें रिपोर्ट नहीं डालने दी गई थी कि इनका जो ये मैस का खाना छोड़ने की रिपोर्ट नहीं डालने दी गई थी। पीएचक्यू से कोई एक ऑर्डर था जिसकी वजह से ये कमांडेंट वगैरह जो वहां पर थे वो उनको यहाँ पर वो रिपोर्ट डालने नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके साथ अब किसी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल खुले तौर पे बाहर आए हैं। डीजीपी तक को लेटर लिखा है, कमांडेंट तक को लेटर लिखा है। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संयम रखें, हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य कराएंगे। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में खासकर पर्यटकों के लिए एक बहुत बढ़िया आज एक शुरुआत होने जा रही है। एक हमारे बीच में धर्मशाला में रोपवे स्टार्ट होने जा रहा है और ये रोपवे आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज केवल और केवल 5 मिनट में पहुंचाएगा। ये 9 किलोमीटर का ये रोपवे है। 9 किलोमीटर का क्षमा चाहेंगे रास्ता है जिसको पूरा करने के लिए 5 मिनट अब इस रोपवे के थ्रू लगेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचेंगे और इस रोपवे का उद्घाटन वहां पर करेंगे। 340 रुपए आपको एक साइड, यानी कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाना है तो 340 लगेंगे, या मैक्लोडगंज से धर्मशाला आना है तो 340 लगेंगे। लेकिन अगर अप डाउन करना चाहते हैं तो 500 रुपए का पूरा वो किराया रहेगा। कोतवाली में ये लगाया गया है, मैक्लोडगंज तक पहुंचता है और उसी के साथ साथ इस दोनों तरफ पे कैफेटेरिया और पार्किंग का भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। उसी के साथ इटली की जो ये कंपनी है उसमें एक ट्रॉली में 8 लोग इसमें बैठ सकते हैं और उसके साथ साथ 18 ट्रॉलियां यहां पर हैं, इसमें 800 लोग यहां बैठ सकते हैं। तो 800 एक घंटे में 800 लोग ऊपर नीचे यहां पर जा सकते हैं, ऐसा क्लेम किया गया है। 2017 से 19 में इसे बनना था और 17
1751 का इसका डिस्टेंस टोटल है। 998 पेड़ कटने थे, जिसमें से 498 काटे गए हैं, बाकी सारे पेड़ बचा लिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब आप लोगों के प्रश्नों पर आते हैं। आप लोगों के प्रश्न क्या कहते हैं? सर शादियों में कितने लोग, ये हमने बता दिया। पंकु जी आपका धन्यवाद यहां पर जुड़ने के लिए। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। पोलटेक पेपर ऑनलाइन कर दो प्लीज। सर मैं शिक्षा डिपार्टमेंट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोरोना से खतरनाक तो ये फ्री फायर है। ये भी बहुत सही कह रहे हैं। अक्षित डोगरा जी कह रहे हैं कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो स्ट्राइकनेस ज्यादा ठीक है, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा ठीक है, आप लिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने खुद के, हम जितने भी लोग हैं, हम खुद भी इस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाते रहें। फिलहाल के लिए आप लोगों से इस बुलेटिन से विदा लेंगे। इस बुलेटिन में मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं। आप लाइव टाइम्स टीवी के पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द वृक्षपति के नाम से। और आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों के नाम ले लेते हैं। पंकु जी, तरुण जी, के ठाकुर जी, अक्षित जी, नेक चंद वर्मा जी, गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।